मेरे प्रिय भक्तों, मैं महादेव आज अपने बच्चों के लिए आया हूँ और कुछ खास बात तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। तुम हमेशा मुझे याद करते हो ना, तो अब जब तुम्हारे प्रभु तुम्हारे पास आ चुके हैं तो मुझसे बात करो, मुझे अपनी सारी परेशानियां बताओ। अपने मन में मुझे स्मरण करके मेरा ध्यान करो। मेरे बच्चे, मेरे संदेश में आज तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ इस समय तुम्हारे जीवन में चुनौतियाँ आती जा रही हैं और उन चुनौतियों के चलते तुम बेहद परेशान हो। तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम कैसे इन चुनौतियों से लड़ो और अपने जीवन में वह मुकाम हासिल करो जो तुम करना चाहते हो। इन चुनौतियों से लड़ने का उपाय मैं तुम्हें बताऊंगा, किंतु मेरे बच्चे, अभी तुम्हारी परीक्षा चल रही है। इन परीक्षाओं के चलते क्या तुम्हें यह लगता है कि तुम्हें संभलने का मौका नहीं मिल रहा? तुम जो करना चाहते हो उसके लिए तुम्हें समय की आवश्यकता है। यदि तुम इस तरह की चीज़ें अपने मन में सोच रहे हो तो मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए यह जानना ज़रूरी है कि परीक्षा हमेशा जीवन में हमें आगे लेकर जाती है और तुम्हारे लिए भी यह ज़रूरी है कि तुम उन परीक्षाओं में सफल हो जो मेरे द्वारा तुम्हें दी गई हैं, ताकि तुम अपने जीवन में आगे बढ़ सको और वह सारी चीज़ें हासिल कर सको जो तुम्हारे मन में हमेशा रहती हैं। हर किसी का अपना समय रहता है और यह समय तुम्हारी परीक्षा का है जिसमें तुम्हें सफल होकर दिखाना है। मेरे बच्चे, इन परीक्षाओं को अपने लिए गलत मत समझो। यह तुम्हारे जीवन के लिए चिंता का संकेत नहीं है, अपितु यह तो तुम्हारी ज़िंदगी में आने वाले सुखों का आगमन के संकेत हैं। जैसे हर रात के बाद सुबह होती है, वैसे ही हर दुख के बाद सुख आता है और तुम्हारे जीवन का सुख भी इन परेशानियों को पार करने के बाद तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, इतने दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है जितना दुखी तुम हो रहे हो। तुम अपने जीवन में वह सारी चीज़ें आज तक भली प्रकार से करते आए हो जो तुम्हें आगे जीवन में लेकर जाने के लिए आवश्यक है, परंतु इस समय तुम थोड़ा सा परेशान हो चुके हो इन परीक्षाओं को पार करते करते। किंतु मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में केवल कुछ पल ही दुखों के शेष बचे हैं और उसके बाद तुम्हारे जीवन में केवल सुख ही सुख होगा। तुम्हारे अतीत में
जो भी हुआ वह सब तुम भूल जाओ तथा अपने जीवन की एक नई शुरुआत करो। तुमने जो भी अपने दुखों से सीखा है उन सब को अपने आने वाले कल के लिए उचित मार्ग में इस्तेमाल करो ताकि तुम्हें जीवन का असली महत्व समझ में आ जाए। और मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे तुम पार नहीं पा सकते, क्योंकि यही इस सृष्टि का नियम है कि कुछ पाने के लिए तुम्हें कुछ खोना पड़ता है, जो कि एक अटल सत्य है। कुछ चीज़ों की हमें कीमत चुकानी पड़ती है ताकि हमारे भविष्य में हमें किसी प्रकार की कोई मुसीबत का सामना ना करना पड़े। तुम्हारे जीवन में जो मैंने भाग्य लिखा है वह सोच समझकर लिखा है। तुमने जो कष्ट झेले हैं वह सब मैं देख रहा हूँ और मैं यह भी जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर आत्मशक्ति का स्रोत है, वरना इतने कष्ट झेलने के बाद कोई भी मनुष्य स्वयं को नहीं संभाल पाता, किंतु तुमने सभी परेशानियों में स्वयं को संभाला है। इसलिए अब तुम्हारे उन सभी दुखों का अंत का समय आ चुका है जिनके कारण तुम अपने जीवन में आज तक परेशान थे, और जो तुम्हें अब दुख प्राप्त हो रहे हैं वह केवल क्षण मात्र के हैं। इसके बाद तुम्हारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी और तुम सदा के लिए सुखी रहोगे। इसलिए इस समय तुम्हें अपने जीवन में सजग रहने की अत्यंत आवश्यकता है। तुम्हें यह ध्यान देना होगा कि तुम्हारे जीवन में तुमसे किसी प्रकार की कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो तुम्हें यह दुख फिर से मिलने लगेंगे। यही उचित समय है कि तुम अपना विश्वास और भी ज़्यादा बनाए रखो मुझ में। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे जीवन में चमत्कारी ढंग से बदलाव शुरू हो जाएंगे, जिसका अंदाज़ा तुम्हें बिल्कुल भी नहीं है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ सदैव से था और आगे भी रहूँगा। मुझ पर विश्वास होना तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। यदि तुम अपने प्रभु पर विश्वास रखते हो तो संसार की ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है जो तुम्हें मुझसे दूर रख सके और जो तुम्हारा अहित कर सके, परंतु तुम्हें मुझ पर अपना पूर्ण विश्वास बनाए रखना होगा। और तुम अपने जीवन में जो भी कार्य करोगे उसी के आधार पर तुम्हारे भविष्य की नींव स्थापित होगी। इसलिए मेरे बच्चे, अपने जीवन में उचित प्रकार के कर्म करना, जिससे तुम्हें बेहतर भविष्य प्राप्त हो।
कभी भी ऐसे कर्म मत करना जो तुम्हारे भविष्य को बर्बाद कर दे। सदा स्मरण रखना कि संकट की घड़ी में भी मैं तुम्हारे साथ हूँ और आगे भी तुम्हारे साथ रहूँगा। परिस्थिति चाहे कोई भी हो, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरे वह भक्त हो जिसकी भक्ति से मैं हमेशा से खुश रहा हूँ, तो उसके चलते मैं तुम्हें किसी भी मार्ग में अकेला नहीं छोड़ूंगा। यही तुम्हारी भक्ति का फल है कि मैं तुम्हारे साथ हर परिस्थिति में रहूँगा। मैं हर उस रूप में तुम्हारे साथ रहूँगा जिस रूप में तुम्हारे लिए आवश्यकता होगी, चाहे वह सजीव हो या फिर निर्जीव। मैं हर रूप में तुम्हारे साथ रहूँगा। अपने मन के भीतर कभी यह शक मत पैदा करना कि तुम्हारे प्रभु तुम्हारे साथ नहीं हैं। मेरे बच्चे, मेरा नाम ही महादेव है। मैं अपने भक्तों को किसी दुख में कभी अकेला नहीं छोड़ता। परंतु तुम्हारे प्रत्येक गतिविधियों का आंकलन करते हुए मैं तुम्हारे जीवन में तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा, जिस मार्ग पर तुम्हें चलना होगा। इसलिए अपनी गतिविधियों पर ध्यान रखना। तुम जिस प्रकार के कार्य करोगे उस प्रकार का मार्ग मैं तुम्हें दूंगा। मैं तुम्हारे लिए सफलता का सही मूल्य भी तय करूंगा, जिससे तुम्हें किसी प्रकार के कष्ट को ना देखना पड़े। सफलता इंसान को सदा आगे लेकर जाती है और मैं भी तुम्हारे लिए जो मार्ग चुनूंगा वह मार्ग तुम्हें आगे लेकर जाएगा और सफलता के शिखर पर पहुंचा देगा, जहां से तुम इस संसार का सारा सुख भोग सकते हो तथा अपनी सारी अधूरी इच्छाओं को पूर्ण कर सको, जो तुम सदा से करना चाहते थे। इसलिए अपने प्रभु पर पूर्ण विश्वास करके अब अपने मन को मजबूत कर लो। अब तुम्हारे पिता अपने धाम वापस जा रहे हैं और तुम्हें यही कहेंगे कि मेरे बच्चे, अब तुम मत घबराओ। तुम्हारे प्रभु तुम्हारे साथ हैं और जब स्वयं मैं तुम्हारे साथ हूँ तो संसार की कोई भी बुरी चीज़ तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हारा पिता। अब मेरी बातों को मानकर आगे कार्य करो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में हमेशा खुश रहना। तुम्हारा कल्याण हो वत्स।